बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेसन में हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बात करेंगे। आमतौर पर हमारे बहुत से लोग जो कि अंग्रेज़ी ज़बान को शुरू से नहीं पढ़ रहे या उसको डीपली नहीं जानते, इंग्लिश लफ्ज़ों को अदा करने में, उनके तलफ़्फ़ुज़ में उनको बहुत सी रुकावटों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो सीरीज़ में बना दूँ कि हमारे ऐसे लोग जो कि मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन मिल जाए और रहनुमाई मिल जाए, वो अपने तौर पर भी सीख सकें कि किस लफ्ज़ को हमें कैसे अदा करना है। क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ों में कहीं कुछ लफ्ज़ साइलेंट्स होते हैं, कहीं उनको पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी डिटेल्स रहेंगी। कैसे जाना जाए कि किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाए और उसका सही प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ है क्या, इस बात को हम इसके अंदर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ जो आपके सामने नज़र आ रहा है वो है, आमतौर पर लोग इसको कोपन पढ़ रहे होते हैं। अगर आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वगैरह की डिक्शनरी उठाकर देखें जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी लिखी होती है, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे लिखी जाती है, ये स्लैश की सूरत में जो आपको नज़र आ रही है यहाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसमें जिसके अंदर फोनेटिक्स के सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं जिन्हें फोनीम्स कहा जाता है। अगर आप कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से अब इसके प्रोनाउंसिएशन देखना चाहें तो स्लैश की सूरत में आपको नज़र आएंगे। असल में मामला ये है कि यहाँ पर जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा कि एक सिंबल आपको ये नज़र आ रहा है, इसी तरह ये सिंबल नज़र आ रहा है, ये सिंबल है, इनकी एक अलग आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं इनके। डिक्शनरी में ये बताया जाता है कि यहाँ अगर ये सिंबल लिखा है तो इसकी आवाज़ क्या होगी। तो हम आने वाली वीडियोस में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो इन्हीं चीज़ों के बारे में होगी कि इनकी आवाज़ें हैं क्या। तो देखें, सबसे पहला जो लफ्ज़ आपके सामने लिखा है, आमतौर पर इसको हम कोपन पढ़ते हैं, जबकि ये लफ्ज़ कोपन नहीं है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है कूपन। कूपन आमतौर पर लोग इसको पढ़ रहे होते हैं एलमंड, बादाम को कहा जाता है, जबकि एलमंड इसका सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसको पढ़ा जाता है आमंड। आमंड। थर्ड वर्ड को अगर आप देखें, लोग इसको पिज़्ज़ा पढ़ रहे होते हैं, जबकि फोनेटिक्स की नज़र से इसको देखा जाए तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा के बजाय पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा। और जो फोर्थ नंबर पर आपको ये वर्ड नज़र आ रहा है, आमतौर पर हम इसको पढ़ते हैं गो। इसमें थोड़ी सी बात चेंज हो जाती है। अगर आप अंग्रेज़ों के मुंह से इस लफ्ज़ को सुने तो वो गो नहीं बोलते, बल्कि बोलते हैं गो। गो। देखिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। ये जो दो सिंबल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनकी असल में आवाज़ आओ वाली है, आओ, गो, जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं नाओ। और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ जिसको हम आम तौर पर पेट्रोल पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ पेट्रोल नहीं है बल्कि है पेट्रोल। पेट्रोल। देखिए, अब ये आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, ये सिंबल्स जो है ना, इनकी अगर आप आवाज़ें समझ जाएं और इनको अंडरस्टैंड कर लें, सही तौर पर जहन नशीन कर लें, तो बआसानी आप इन तमाम चीज़ों को जान लेंगे। अभी तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम तो इसको पेट्रोल पढ़ते रहे हैं, और जबकि लफ्ज़ ये पेट्रोल है। तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप इस यूट्यूब पर मौजूद चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लें तो आपके पास उन वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी जो कि इस हवाले से मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसके अंदर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद होती है, कुछ के लिए फ़िलहाल नहीं होती, बाद में हो जाती है। फ़ायदेमंद अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप ज़रूर उस पर जाइए, और इस फ़ायदे से क्यों महरूम रख रहे हैं आप अपने आप को। और अगर आप किसी और तक भी इल्म पहुँचाना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि इल्म छुपाया ना जाए, दूसरे भी इसको जाने, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बनाने का मकसद ही मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाना है, इसलिए मैं इसकी आपको दावत देना चाहूँगा। और इसी तरह देखें, लास्ट जो वर्ड आपके सामने लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं प्लम्बर। देखिए, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है, बी का लफ्ज़, ये यहाँ पर पढ़ा ही जाएगा, ये साइलेंट है। इसको प्लम्बर के बजाय प्लम्बर पढ़ा जाएगा, प्लम्बर।
بی نہیں پڑھا جائے گا، پلمبر، بی سائلنٹ ہے یہاں پر. تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ڈیزائن کیا ہوا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس میں انٹرسٹ لیا ہوگا. اگر اس حوالے سے آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور آپ کر دیجئے، کوئی میسیج آپ دینا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں تو ضرور، تاکہ اس حوالے سے بھی آپ کی اس رائے کو مد نظر رکھ کر کچھ کام کیا جا سکے. آپ کی رائے کی بہت ویلیو ہماری نگاہ میں. تو اپنا خیال ضرور رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.